हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और देखिए थोड़ा थोड़ा डेली ब्लॉग डालने की कोशिश की है, वो तो चल ही रहा है। लेकिन थोड़ा सा देखिए, जैसे इस समय पितृपक्ष चल रहा है तो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो देखिए, पितृपक्ष में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। हमें देखिए पितृपक्ष में मांस, मछली, मीट, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी हमें नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए कम से कम 15 दिन के लिए। जब तक पितृपक्ष चलता है तब तक के लिए त्याग देना चाहिए। शराब भी नहीं पीनी चाहिए। बहुत से लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये नशा करते हैं, ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। और इसमें खाने में देखिए साग वगैरह नहीं खाते हैं, साग को भी छोड़ देते हैं इन दिनों में खाने पर। पितृपक्ष में नहीं खाते हैं बहुत से लोग, और कुछ लोग खाते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग साग नहीं खाते हैं। देखिए दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। नाखून जो होते हैं ना, ये हमारे नाखून, ये आप लोगों ने पहले ही काट लिए होंगे, ये पहले काट लेने चाहिए। और अब पूरा जब तक पितृपक्ष चले तब तक नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसमें नहीं करने चाहिए काम। नया कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए किसी भी तरह का, कोई भी और भी किसी तरह का कोई शुभ कार्य हो तो वो नहीं खरीदना चाहिए। ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए, जायदाद, किसी भी तरह की दुकान, मकान, कुछ भी हो ऐसा, तो इनसे रिलेटेड कोई भी काम इन दिनों में ना करें। बहुत से लोग तो करते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, करते हैं। लेकिन अगर आप भगवान को मानती तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बड़ी बात है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इतने दिन देखिए, वैसे तो आप कभी भी अपने घर वालों को या आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हें कुछ भी कह देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि उनको कैसा लग रहा होगा, उन्हें बुरा लग रहा होगा या अच्छा लग रहा होगा। लेकिन इन दिनों में ख़ास तौर पर देखिए, आप लोगों को कभी भी उनको सताना नहीं चाहिए, ना ही उनसे गलत बोलना चाहिए। क्योंकि ये माह जो होता है ना, ये जो 15-20 दिन होते हैं, ये होते ही पितरों के लिए होते हैं और बुज़ुर्गों के लिए होते हैं। तो कभी भी बुज़ुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, हमें करना चाहिए, हमें रोज़ जल चढ़ाना चाहिए। देखिए, जब तक पितृपक्ष चल रहा है तब तक आप 1 लोटा जल भरकर चढ़ा सकते हैं। दक्षिण दिशा में जल दिया जाता है, तो आप उसको जल को चढ़ा सकते हैं दक्षिण दिशा में। दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। अन्न का दान बहुत लगता है इन दिनों में। खाना पीना, किसी भूखे को, भिखारी को खाना खिला सकते हैं। किसी को पैसे से मदद है तो वो कर सकते हैं। इन दिनों में आप जो भी दान करेंगे वो आपके पूर्वजों को, यानी आपके जो पितर हैं उनको लगेगा। तो इसलिए इस समय में ऐसे दान किए जाते हैं। तो इस समय पर जब ये सब दान करते हैं तो इसके साथ साथ आप लोग सोचते होंगे कि पक्षियों के लिए भी दान करना चाहिए। जी हाँ, आपको कौवा, गाय और कुत्ता, गाय और कौवा, ये 3 जानवर ऐसे हैं जो इन दिनों में उनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। उनके खाने पीने का सामान देना चाहिए, उन्हें खिलाना चाहिए, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कुत्ते को, कौवे को और गाय को कभी मारना नहीं चाहिए। इन दिनों में तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। देखिए, क्योंकि कहते हैं कि इन्हीं के रूप में आपके साक्षात पितृ होते हैं जो आपके पास आते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि धार्मिक स्थानों पर घूमना चाहिए। धार्मिक स्थान पर जाने से आपको बहुत पुण्य लगता है। तो आप चाहें तो धार्मिक स्थानों की यात्रा भी कर सकते हैं पितृपक्ष में। देखिए, जल के बारे में कुछ लोगों में मतभेद है। कुछ उत्तर में जल चढ़ाते हैं, कुछ दक्षिण में चढ़ाते हैं। तो आपके पंडित जी जैसा बताएं उस तरह से आप जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दिया शाम को ज़रूर जलाना चाहिए। जिसके घर में बड़े बूढ़े गुजर चुके हैं, जिनके घर में इस समय नहीं है, उन लोगों को शाम को 1 सरसों के तेल का दिया लगातार जलाना चाहिए। यह लगातार से मतलब है रोज़ शाम को पितृपक्ष तक जलाना चाहिए सरसों के तेल का दिया। और वो दक्षिण दिशा में जलाया जाता है, तो वो ज़रूर जलाना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम आपको बताते रहते हैं और बताते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।